हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे वैसी 8 बेसिक टिप्स के बारे में जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग कोई भी न्यू बाइक को राइड करते हो। तो बहुत लोग मेरे को अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई न्यू बाइक को कैसे राइड करना चाहिए ताकि वो हम लोग को बेस्ट माइलेज दे सके, न्यू बाइक को कैसे राइड करना चाहिए ताकि वो उसकी जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल बन सके। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अभी 2021 में काफ़ी सारी न्यू बाइक्स लॉन्च हो रही है, तो ये सब की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चाहे तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी आप लोग कोई न्यू बाइक को खरीदते हो, कभी भी कोई भी बाइक को शोरूम से बाहर निकालते हो, तो उसमें कभी भी बिना मतलब का एक्सेलरेटर नहीं देना चाहिए, मतलब बिना मतलब का थ्रॉटल नहीं घुमाना चाहिए। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी लोग अपनी न्यू बाइक को खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी टॉप स्पीड चेक करने लगते हैं, ये चेक करने लगते हैं कि कौन सी गियर में बाइक कितनी टॉप स्पीड अचीव करने पा रही है। और बहुत लोगों को अपनी खरीदी हुई बाइक का एग्जॉस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है, तो बार बार एक्सेलेटर घुमा के हो करते रहते हैं। तो ये भी चीज आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर आपकी जो बाइक है वो ब्रांड न्यू है। तो ये सब चीज आपको तभी करना सही रहता है जब आपकी जो बाइक है 1000 किलोमीटर या 1005 किलोमीटर चल गई हो, तब आप लोग अगर ये सब चीज करते हो अपनी बाइक के साथ तो आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप लोग ये सब चीज अपनी बाइक के खरीदने के स्टार्टिंग डेज में ही करते हो तो आपकी जो बाइक की इंजन है वो ठीक से माइलेज देगी नहीं, और कुछ समय बाद ये होगा कि आपकी जो बाइक की माइलेज है वो और ज्यादा घट जाएगी। मतलब 5000 6000 किलोमीटर के बाद आपकी माइलेज और ज्यादा घटना चालू हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि आपका जो बाइक का इंजन होता है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, फैक्ट्री में भी उसको लगभग 10-15 किलोमीटर से ज्यादा कोई चलाता नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें कोई भी वियर एंड टियर नहीं हुई रहती है। तो आपके बाइक के इंजन को थोड़ा सा समय लगता है आपके राइडिंग हैबिट्स के साथ एडजस्ट होने के लिए, आपकी राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा इंजन को समय लग जाता है। और अगर वो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है तभी जो आपकी बाइक की माइलेज है वो आपको सबसे बेस्ट मिलने पाती है। और ये चीज आप लोगों ने अपनी बाइक में खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप लोग अपनी बाइक को राइड करते हो तो उसमें कुछ माइलेज अलग मिलता है, और जब आपकी फ्रेंड वही सेम बाइक को राइड करता है तो उसको कुछ अलग माइलेज मिलता है, क्योंकि दोनों की जो राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल भी अलग है। जैसे कि आप क्लच का यूज थोड़ा कम करते हो, आपका जो फ्रेंड है वो क्लच का यूज काफी ज्यादा करता हो, आपका जो गियर शिफ्टिंग पैटर्न है वो अलग है, आपके जो फ्रेंड के गियर शिफ्टिंग पैटर्न है वो भी अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस कंडीशन में माइलेज जो है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी ब्रांड न्यू बाइक है तो उसको आपको हमेशा अपने नॉर्मल राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से राइड करना चाहिए, ताकि आपकी जो बाइक की इंजन है वो आपके साथ पूरी तरीके से सेट हो जाए और आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी दे पाए। अब दोस्तों दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कभी भी आपको अपनी बाइक के इंजन को स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। वैसे ये जो चीज है ये न्यू बाइक्स के साथ भी लागू होती है और ओल्ड बाइक्स के साथ भी लागू होती है। और स्ट्रेन इन द सेंस कि आपको अपनी बाइक के जो इंजन है उसको ज्यादा तनाव में नहीं डालना चाहिए, जैसे कि ओवरबर्डन एक्स्ट्रा लोड वाला काम उसके साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि जब कार्बोरेटर वाली बाइक्स आती थी तो लोग अक्सर चोक का यूज काफी ज्यादा करते थे, जिनकी बाइक्स में हमेशा फ्यूल खत्म हो जाता था वो लोग चोक मार के इधर उधर चल जाते थे। वैसे आज के समय में ये फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स में उतना आपको ये चोक वाली फीचर तो देखने को मिलती नहीं है, लेकिन कार्बोरेटर वाले समय में ये सब चीज का ये लोग काफी ज्यादा यूज करते थे। और इस ट्रेन में ये भी चीज आ जाती है कि बहुत लोगों की जो बाइक की मोबिल होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब जो इंजन ऑयल होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग बाइक को राइड करते रहते हैं, जिनकी वजह से इंजन में वियर एंड टियर काफी बढ़ जाता है। इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके फ्रिक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इंजन जो है वो ओवरहीट भी होता है और वो ठीक से माइलेज भी डिलीवर नहीं कर पाता है। तो इसलिए हर मैन्युफैक्चरर आपको बोलती है कि 2 से 2500 किलोमीटर कवर करने के बाद आपको एक ना एक बार इंजन ऑयल जरूर चेंज करवाना चाहिए। और अक्सर लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई हम लोग को इंजन ऑयल कब चेंज करवानी चाहिए। तो जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 2 से 2500 किलोमीटर पे एक ना एक बार आपको इंजन ऑयल जरूर चेंज करवानी चाहिए। वैसे इसकी जो बेस्ट आंसर है वो आपको मिलेगी अपने ओनर्स मैनुअल पे, वहां से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स पे आपको इंजन ऑयल चेंज करवानी चाहिए अपनी बाइक के लिए। और इस ट्रेन में एक चीज आप लोग और ऐड कर सकते हैं कि अगर आपकी बाइक की जो टायर प्रेशर है वो कम हो जाती है, या फिर आपकी बाई डिफॉल्ट कुछ टायर्स में प्रॉब्लम है जिनकी वजह से बार बार एयर में लीकेज हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग उसी कंडीशन में बाइक को राइड करते रहते हो, तो इस कंडीशन में भी जो आपकी बाइक की इंजन है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टायर में अगर एयर प्रेशर ठीक नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजन को पावर ज्यादा लगाना पड़ रहा है आपकी पूरी बाइक को टो करने में। तो ये चीज आप लोग खुद भी फील कर सकते हैं। जब आप लोग छोटे होंगे आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, और साइकिल में भी अगर टायर में एयर प्रेशर ठीक से नहीं होती थी तो हम लोग को पैडल मारने में काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बाइक में भी टायर में अगर एयर प्रेशर ठीक से नहीं होगी तो इंजन को भी काफी ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उनको आगे खींचने में। अब दोस्तों जो तीसरी यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपको अपनी जो न्यू बाइक है उसको लॉन्ग राइड पे लेके नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी बाइक न्यू रहती है तो उसको कभी भी आपको लॉन्ग राइड पे लेके नहीं जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने बाइक आज खरीदी और कल ही परसों आपने उसे 100-150 किलोमीटर की ट्रिप लगा दी, तो ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जस्ट यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि आपके बाइक के इंजन को थोड़ा समय लगता है आपके राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एडजस्ट होने के लिए, और राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से हट के ये चीज कहीं ना कहीं आपके
सेफ्टी के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि न्यू बाइक्स में आपको थोड़ा सा समय लगता है उनके हैंडल पे हाथ जमाने के लिए, साथ ही में ये भी चीज के लिए समय लग जाता है कि उनकी बेस्ट ब्रेकिंग आप लोग कैसे निकाल सको। तो ये सब चीज सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वहीं यहाँ पे ये भी होता है कि जब आप लोग अपनी न्यू बाइक्स को लेकर कोई लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी होते हैं और वो लोग अपनी बाइक को टॉप स्पीड पे राइड करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको भी मन करता है कि आप भी अपनी न्यू बाइक को टॉप स्पीड पे भगाओ। लेकिन बस यहाँ पे टॉप स्पीड पे भगाना आपके लिए भी काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है और वहीं आपके न्यू इंजन के लिए भी ये चीज सही नहीं रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पॉइंट है ये थोड़ा सा छोटा है और वहीं यहाँ पे मेरे से लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई मेरी जो न्यू बाइक है वो ठीक से माइलेज नहीं दे रही है, मेरे फ्रेंड के पास सेम यही वाली बाइक है लेकिन वो ज्यादा माइलेज दे रही है और मेरी जो बाइक है उसे काफी ज्यादा कम माइलेज दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बोलूँ तो आपकी जो बाइक की माइलेज है वो आपको स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस आपकी जो बाइक की माइलेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होनी चालू हो जाती है। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपकी जो बाइक की इंजन होती है वो बिल्कुल भी ब्रांड न्यू रहती है, उसमें कोई भी वियर एंड टियर हुई नहीं रहती है, तो उसको खुलने में थोड़ा सा समय लगता है आपके राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो इसी की वजह से स्टार्टिंग डेज में आपकी जो बाइक की माइलेज है वो आपको उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल पाती जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। और वहीं अगर आपकी बाइक में रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी वाली फीचर है जो ज्यादातर आपको केटीएम की बाइक्स में देखने को मिलती है, तो उसको आपको करना ये है कि उसको पूरी रीसेट कर देना है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपकी बाइक न्यू रहती है, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर शोरूम्स में हो, तो वहाँ पे जो बाइक होती है वो बहुत ही कम समय के लिए स्टार्ट होती है और हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही इधर उधर चलती है, जिनकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अकॉर्डिंग वहाँ पे रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी में आपको माइलेज शो होती है। तो इसलिए अगर आपकी न्यू बाइक में अगर ये रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी वाली फीचर है और वहीं ये फीचर काफी ज्यादा कम आपको अगर माइलेज शो कर रही है, तो यहाँ पे आपको इसको पूरी तरीके से रीसेट कर देना है आपकी बाइक की डिलीवरी लेने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है कि आपको हमेशा अपनी बाइक को रेगुलरली सर्विस कराना चाहिए। अब रेगुलरली सर्विस कराने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी जो ब्रांड की सर्विस है वो ठीक से मिलती नहीं, जिसकी वजह से हम लोग को सर्विस कराने वहां से पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आप जो ऑथराइज सर्विस सेंटर पर सर्विस कराते हो उसको अगर आप लोग चाहे तो बदल सकते हो। से मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आपकी बाइक यामाहा की है तो आप केटीएम के सर्विस स्टेशन में जाकर सर्विस करवा सकते हो। बदल देने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको अपनी ऑथराइज सर्विस स्टेशन की सर्विस पसंद नहीं है तो आप सेम वही ब्रांड की दूसरी सर्विस सेंटर पे जाके अपनी बाइक की सर्विस करवा सकते हो, क्योंकि ये चीज कहीं पे लिखी हुई नहीं है कि आपने जो शोरूम से बाइक खरीदी है वही शोरूम के सर्विस सेंटर पे आपको अपनी बाइक की सर्विस करवानी है। आप सेम ब्रांड की जो दूसरी सर्विस सेंटर है वहां पर भी जाके अपनी बाइक की सर्विस करवा सकते हो। अब जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में आपको बहुत सारे दूसरे शोरूम्स के दूसरे सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, तो आपको जो भी सर्विस सेंटर पसंद है वहां पे जाके आप लोग सर्विस करवा सकते हो, इसमें भी कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में आपको एक ही ब्रांड के बहुत सारे शोरूम्स देखने को मिलते हैं और वही सब शोरूम्स के बहुत सारे सर्विस सेंटर्स भी होते हैं, तो आपको जो भी सर्विस सेंटर की सर्विस पसंद है वहां पे आप लोग जाके अपनी बाइक की सर्विस करवा सकते हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और वहीं अगर आपको DIY करना है, मतलब डू इट योरसेल्फ करना है अपनी बाइक के साथ, मतलब अपनी बाइक की सर्विस अगर आप लोग खुद करना चाहते हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी फ्री सर्विस है वो आपको एक करवा ही लेना चाहिए, फिर जाके आपको DIY करनी चाहिए अपनी बाइक के साथ। और वहीं इसी पॉइंट में मैं एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अगर आप लोग कभी भी अपनी बाइक को सेल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। और वहीं ये वाली जो रिकॉर्ड है आपके लिए काम में आता है जब आप लोग अपनी बाइक को सेल करते हो, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर देते हैं कि आपकी जो बाइक की सर्विस रिकॉर्ड है वो चीज हम लोग को देखनी है, ताकि हम लोग को ये पता चले कि ये जो बाइक की सर्विस है वो कब हुई है, कितने किलोमीटर्स पे हुई है। और वहीं यही छोटी सी चीज आपकी जो बाइक की रीसेल वैल्यू उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूर बढ़ा देगी। तो दोस्तों 6th और 7th नंबर पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को आपको एक ही साथ मर्ज करके बता दूं। तो 6th नंबर पॉइंट थोड़ा बहुत सिमिलर है, जैसा जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि आपकी जो न्यू बाइक की इंजन होती है उसको आप लोग को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, मतलब उससे कोई एक्स्ट्रा बटन वाला काम नहीं करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग क्या करते हैं कि लिमिट से ज्यादा पिलन बैठा लेते हैं, मतलब 2 जान तो अलाउ रहते हैं लेकिन बहुत लोग 3 बैठा लेते हैं, लेकिन कुछ महारथी लोग क्या करते हैं कि वो लोग 4 जान को बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बाइक के सस्पेंसर पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वहीं आपके इंजन को भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा पावर लगाना पड़ता है वही सेम बाइक को टो करने के लिए। तो कोशिश हमेशा यही करें कि अपनी न्यू बाइक को ज्यादातर सोलो राइड करें। अब दोस्तों 7th नंबर पॉइंट पर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आपकी जो बाइक होती है, मतलब आपकी जो न्यू बाइक होती है उसको आप लोगों को ज्यादा लोगों को देनी नहीं चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइक को काफी ज्यादा हार्श राइड करते हैं और बहुत सारे लोगों का जो राइडिंग हैबिट्स होता है वो आपके साथ मैच नहीं करता है, वो लोगों का अपना एक अलग ही नियम होता है बाइक चलाने के लिए। एंड सैड बट ट्रूथ, कोई भी दूसरी की बाइक को अपनी बाइक समझ के कभी भी नहीं चलाता है। अब दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में मैं आपको कोई भी टिप ऐसी नहीं देने वाला जो कि आपकी बाइक के इंजन से रिलेटेड हो। यहाँ पे ये एक सेफ्टी टिप है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप लोग एक बिगिनर राइडर हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने कोई भी न्यू बाइक ली, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कोई भी एंट्री लेवल परफॉर्मेंस बाइक ली है, मतलब जैसे कि 160cc हो गई, 200cc बाइक्स हो गई, तो कोशिश हमेशा ये करे कि उनको अपने लिमिट्स में चलाएं। दूसरों को देखा देखी करके आपको अपनी बाइक को टॉप स्पीड में भगाना जरूरी नहीं है। हमेशा कोशिश ये करे कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उसी स्पीड के अकॉर्डिंग आप अपनी न्यू बाइक को राइड करें। तो दोस्तों यही कुछ 8 बेसिक टिप्स थे जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया जी, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग ने कोई भी न्यू बाइक को राइड करना है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।